इरफान अंसारी के करतूतों की वजह से, इरफान अंसारी के कारनामों की वजह से राहुल गांधी को झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ झारखंड नहीं, बाकायदा पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी झारखंड के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के केशव महतो कमलेश, उनको भी झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए इरफान अंसारी जो मंत्री हैं उनके करतूतों की वजह से। एक तरफ राहुल गांधी घूम घूम कर भारत के अंदर यह रट लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, झारखंड के अंदर जिला वाइज सभा हो रहा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन राहुल गांधी यह बता नहीं पाए कि संविधान को खतरा किससे है। खासकर झारखंड में संविधान को खतरा किससे, झारखंड में तो उनकी सरकार है। हम बता देते हैं कि संविधान को खतरा झारखंड में किससे है, देश में किससे है वो राहुल गांधी बताएंगे, लेकिन झारखंड में किससे है वो हम बताते हैं। झारखंड में संविधान को खतरा इरफान अंसारी जैसे मंत्री से है। आपको जानकारी है कि क्या हुआ है कि नहीं है, हम आपको जानकारी दे देते हैं। इरफान अंसारी ने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के घटिया कार्यशैली को छुपाने के लिए यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाएं। वो सरकारी अस्पताल में जाके उसके व्यवस्था को नहीं दिखाएंगे। ये इरफान अंसारी का फरमान है। इरफान अंसारी ने ये फरमान निकाला है। इससे संविधान खतरे में नहीं है। इरफान अंसारी साहब घूम घूम के जो आप और आपका कांग्रेस ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है, आप आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहे हैं, खुले तौर पर आर्टिकल 19 को आप अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं। तो संविधान की सबसे मूल भावना है जिसमें बोलने, लिखने, पढ़ने, वीडियो बनाने की आजादी है, उस आजादी को इरफान अंसारी मंत्री कुचल रहे हैं। संविधान खतरे में नहीं है। इस पे नहीं बोला जाएगा क्या? इस पे नहीं बोला जाएगा तो किस पे बोला जाएगा? इरफान अंसारी की झूठी तारीफ, इरफान अंसारी के कसीदे पढ़े जाएंगे, इरफान अंसारी के समर्थन में पोस्ट लिखा जाएगा, तब इरफान अंसारी को मजा आएगा। और कौन इरफान अंसारी कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स को बैन कर देना चाहिए? वो इरफान अंसारी जिनका पूरा जीवन यूट्यूबर्स के भरोसे ही जिंदा है। कितने स्क्रीनशॉट चाहिए इरफान अंसारी, मैं दिखाऊंगा। कितने नेशनल मीडियाज आपके इंटरव्यूज लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर की कितनी मीडिया आपका इंटरव्यू किया। आपका वो लक्षण ही नहीं कि आपका इंटरव्यू को राष्ट्रीय स्तर की मीडिया करे। आपकी जबान इतनी गंदी है, आपकी समझ इतनी खराब है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया आपका इंटरव्यू करता ही नहीं। कितने राष्ट्रीय से बाहर निकलते, कितने अंतरराष्ट्रीय मीडियाओं ने आपका इंटरव्यू किया है? अल जजीरा में आपका इंटरव्यू हुआ है, बीबीसी में आपका इंटरव्यू हुआ है, या टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू हुआ है, या टाइम मैगजीन में आपका इंटरव्यू हुआ है। आपका स्तर ही जिन यूट्यूबरों के तक पहुंचता है, आप उनको बैन कर दिए। हाँ, पर आप क्यों नहीं बोले कि आपका भी वीडियो मोबाइल ले जाना प्रतिबंध होगा? सिर्फ यूट्यूबर्स का, सिर्फ जो लोग आपके कुकर्मों को दिखाते हैं उनका, और आपके साथ जो घूम चलते हैं उनको बैन नहीं करिएगा, उनको बैन नहीं करिएगा। हाँ, ये जो इरफान अंसारी साहब रील्स बनाने का जो चस्का चढ़ा है ना, इससे राज्य का शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा व्यवस्था खराब हो रहा है। ये जो रील्स बनाने का आपको चस्का चढ़ा है, क्या किया आपने पिछले 8 महीने में? एक उपलब्धि बता दीजिए। आपने तो प्रतिबंध लगाया था गुटखा पर, क्यों खोल दिया उसको? और अगर नहीं खोला तो कैसे बाजार में बिक रहा है? क्या डील हुई गुटखा व्यापारियों से आपकी? अगर नहीं डील हुई तो बाजार में कैसे बिक रहा है? और अगर डील हुई तो क्या डील हुई? और अगर प्रतिबंध हटाया गया तो किन कारणों से प्रतिबंध हटाया गया? प्रतिबंध लगाया आपने तब तो बवाल किया। अगर प्रतिबंध हट गया है तो बाजार में खुलेआम बिक रहा है, अगर प्रतिबंध हट गया है तो क्यों हटा? ये तो जनता को बताना चाहिए था। और कब तक झारखंड की जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे, भोली भाली जनता? कब तक? कांग्रेसियों का तो दोहरा चरित्र ही उनकी बर्बादी के कारण, मैंने पहले ही बता रहा, अभी और हम बताएंगे कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र, कैसे राज्य को कांग्रेसियों ने बर्बाद किया। अभी पेशा पर नाटक, सरना कोर्ट पर नाटक, 70 साल में इनको सरना कोर्ट नहीं दिखाई पड़ा।
पिछले 5 साल सत्ता में रहे ये लोग, इनको सरना कोड नहीं दिखाई पड़ा, पैसा नहीं दिखाई पड़ा, अभी ये नाटक। राज्य की जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे, कितना। अब किसको किसको रोकेंगे इरफान अंसारी साहब? हर व्यक्ति के पास फोन है, किसको किसको रोकेंगे? हा? अपनी व्यवस्था को ठीक करने के बजाय जो लोग व्यवस्था की लचर स्थिति को दिखाते हैं उनको रोकेंगे। इससे संविधान खतरे में नहीं है। हाँ, आप लोगों के बोलने की आजादी को छीनना चाह रहे हैं, इससे संविधान खतरे में नहीं है। हाँ? राहुल गांधी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और तमाम कांग्रेसी नेता झारखंड के, थोड़ा तो आप लोग शर्म कर लीजिए। इस बड़बोले मंत्री पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं कि भाषा, बड़बोलापन। और इरफान अंसारी साहब, आपसे एक सवाल है, कौन है आप? अगर आप गोड्डा के पूर्व सांसद के बेटे नहीं होते तो कौन है आप? क्या हैं आप? और कब तक आप अपने कुकृत्यों की वजह से झारखंड को बदनाम करते रहे? कब तक बदनाम करेंगे? कब तक झारखंड का नाम खराब करेंगे? अभी संविधान खतरे में इरफान अंसारी को नहीं दिखाई देगा। आपको फिर से बता देते हैं कि आपका फरमान नहीं स्वीकारा जाएगा। जिस दिन मन करेगा उस दिन अस्पतालों की लचर व्यवस्था को फिर से दिखा देंगे, जिस दिन मन करेगा। आपका फरमान स्वीकारा नहीं जाएगा। आप कानून नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं। और अगर आप भगवान या अल्लाह बनने के फिराक में हैं तो फिरौन का क्या हर्ष हुआ था वो याद कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से चाहता हूं कि इरफान अंसारी जैसे बेतुके मंत्रियों ने जो इस राज्य का बेड़ा गर्क किया, इसकी पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया चाहता हूं कि क्या इरफान अंसारी के इस घटिया फरमान पर आपकी सहमति है क्या? मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। बकायदा इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इरफान अंसारी साहब, आपको स्पष्ट तौर पे कह देना चाहते हैं कि फिर जिस दिन मिलेगा मौका उस दिन हम वीडियो बनाएंगे। आपकी पुलिस, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता, उनको बोल दीजिएगा कि वो हमको रोक ले या किसी यूट्यूबर्स को रोक ले। आपका ये फरमान आपको ही मुबारक। मिलते हैं। जोहार।